श्री राम यहाँ पर 14 वर्ष के वनवास काल पर आए हुए थे। यह जगह है सिंगवेरपुर। यहीं से गंगा जी को पार करके निषाद राज्य से मिल करके वहाँ प्रयागराज भरद्वाज आश्रम पर पहुँचते हैं। ये वही जगह है, स्थान है जहाँ पर निषाद जी मिले हुए थे और गंगा जी से पार कराते हैं। ये बीच वाले राम माँ जानकी जी, लखनलाल, वो सुमंत्र जी और निषाद राज। यहाँ पे निषाद राज को सखा बनाया, इसलिए राम की देखो जैसे मिले थे वैसे ही। और ऐसे वृक्ष भी आप जल्दी देखने को नहीं मिले। जी 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 इधर से महाराज जी जब इधर से आप जाएंगे तो आप ये पंडित जी बता रहे थे अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से जो सुने हैं और जो पढ़े हैं उसको यहाँ पर व्यक्त कर रहे थे कि यहाँ 5 वृक्ष है भगवान राम के नाम से और माँ सीता, लखन जी, सुमंत जी और निषाद जी के नाम से। तो उसको बता रहे थे कि उस जमाने का है जो आज तक है। अब ये कहाँ तक सही है अब इसको तो कोई नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी कई पीढ़ी इसको देख चुके हैं और वृक्ष आज भी वैसे ही है। यहाँ पर ये जो चटाई बिछी हुई है कुश की चटाई है। कहते हैं कि कुश की चटाई पर यहीं पर प्रभु राम, माँ सीता ये सब शयन किए थे। यहाँ पर एक सुंदर नक्शा है जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, इसमें सब बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए हैं और ये बहुत कुछ सही लग रहा है। जनकपुर ये राम यहाँ से और ये नक्शा रेड वाला वही है, ये रेड वाला जैसे क्या इसमें आदमी नहीं समझ पाता है तो इसको इसमें आप सही कह रहे हैं, हम तो जागरूक हाँ ये देखिए साहब जो लाल लाल है ये राम जी के सब बनन का ये लंका का सब रास्ता है। ये लास्ट ये लंका देखिए समुद्र है ये जय ये रेड वाला पूरा ऐसे ऐसे आया है। हाँ छत्तीसगढ़ इनका ननिहाल था ना, राम जी का इधर से ही आए। अब देखिए कर्नाटक से भी आए हैं, यहाँ से कर्नाटक में ही वो पर्वत का है जहाँ पर वो रहते थे सुग्रीव जी। हाँ कर्नाटक में ऋषिमुख पर्वत में महाराष्ट्र। ये साहब जी केंद्रीय प्रोफेसर थे, बहुत ही आपको इतिहास मालूम है। ये भूमि है, कहते हैं कि जब भगवान राम माँ जानकी विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी यहाँ पर बैठ करके पहरेदार करते थे। तो इस जगह को उसकी याद में एक चबूतरा बना दिए गए हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ कभी भी आ सकते हैं, ये दूरी ज़्यादा नहीं है, प्रयागराज से 40-50 किलोमीटर दूर पर है और बहुत ही सुंदर जगह है। ये वही चटाई बिछी हुई है जहाँ पर कहते हैं कि प्रभु राम एक उसकी चटाई पर कभी बैठे थे तो उसके नाम से ये चटाई उसकी बनी हुई है। हमारे साथियों ने, मित्रों ने इस जगह पर यादगिरी के नाम से एक तस्वीर लिए हुए हैं जो बहुत ही सुंदर है। इसी स्थान पर भगवान राम और माँ सीता और लखन जी की एक मूर्ति है जो सुंदर, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और यह मंदिर जो
बेड बहुत ही सुंदर गद्दा है। रजाई भगवान के लिए अब लगा अब दिए सुनिए बाकी कि जंगल पंडित में जी गद्दा रजाई अपना क्या बता रहे हैं। निफाद राज अपने महल ले जाने का प्रयास किया तो भगवान ने इनकार कर दिया कि इसे मुझे 14 बरस के लिए वनवास है, बर्फ 4 10 बास बन मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम वास नहीं उसे सुन भय दुखद होगा। तब निफाद राज को बड़ा दुख हुआ कि अब कहाँ ले जाया जाए प्रभु को। अपने बगीचे में लाए। तब अपने दिल में अपने मन में वही सिंगवेरपुर से विचाराधीन कर रहा है कि कहाँ ले जाया जाए प्रभु को। कि लय रघुनाटक ठाव दिखावा कहो राम सब बात हुआ। तब निषाद पत उरे अनुमान किया कि कहाँ ले जाया जाए। कि तब निषाद पत उरे अनुमान तर सुपा मनोहर जाना। उसी शीशक झाड़ के नीचे ले चले वही सबसे रमणी पड़ा। तब प्रभु से आगे बोला कि प्रभु कुछ दूर पे मेरा कुछ वाटिका है, बगीचा है, जंगल, वहां तो चल सकते हो। तब भगवान ने कहा कि अगर सखा जंगल है तो वहां तो अवश्य चल सकते हैं। तब यहाँ पर लेके आए तो यहाँ पर भी उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। भगवान को ठाव ठाव दिखाने लगा कि लय रघुनाटक ठाव दिखावा और कहे राम सब भांत सुहावा। ये हमारे प्रभु बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत रमणीक लगा। अब मन में विचार किया घर ले जाता तो पलंग इत्यादि रजाई गद्दा सारी, भाई राजा दोनों हैं, राजा विलंबना समझते हैं। घर ले जाता सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब जंगल में क्या दिया जाए तो जंगल में सबसे पवित्र पावन जी कुसा होता है। आप कोई भी कार्य करो बिना कुसा की पूर्ण आहुति आपकी नहीं हो सकती। तो निफाद राज के दिमाग में बात है, झट से गया कुसा खोद कर लाता है, उसको नीचता है और नीच करके भगवान के लिए चटाई बनाता है। कुछ साथरी निहार सुहाई कुछ किसलय अति मृदुल सुहाई। बड़े अच्छे भाव से भगवान के लिए चटाई बनाता है। यहीं पे भगवान बैठते हैं। तो जो फल फूल वहां पे रखा था, वहां पे जब वहां फल फूल, भाई क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी, जब सुन पाता है चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र आए हैं, यह सुध गुह निषाद जब पाई मुझे लिए प्रिबंध बुलाई, अपने परिवारजनों को बुला लिया, सका संबंधी को बुला लिया। तो कंद मूल फल भेंट भर भारा और मिलन चले ही हरा सपाड़ा। बड़े खुशहाली के साथ मिलता है भगवान से। तब यहीं पर भगवान फल फूल खाते हैं कि सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाएं और सैन किए रघुवंश मणि पाए पे लोटक भाई। लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे। जब माँ जानकी जी और प्रभु निंद्रा में हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी सुमंत्र कहा, सुमन जी आप रथ पे चले जाइए, सो जाइए। तो सुमन जी आज्ञा पाए वो चले गए और निषाद राज कहा निषाद तुम भी चले जाओ, सो जाओ। तो निषाद राज बोला प्रभु हम तो चले जाएंगे, आप क्या करोगे। तो कहें मुझे 14 बरस भैया की सेवा ही करनी है, मैं सो कहाँ सकता हूँ। तो कहें प्रभु जब आप 14 बरस नहीं सोएंगे तो हम एक दिन अगर नहीं सोएंगे तो हमारा कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा। तो कछुक दूर सन बाण फराकन जाके लगे बैठ वीरासन। वहाँ लक्ष्मण द्वार है, वहाँ पे लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। निफाद राज वो भी राजा ठाव ठाव पारुओं पे तिथि ठाव ठाव पारुओं को लगा दिया। अब कट भाठी सर चाप चढ़ाई आप लखन पर बैठे होते हैं, भाला बर्छी लेकर वहीं पे बैठ जाता है। वहीं पे उपदेश ज्ञान दिया। निफाद राज कटुक वचन बोला कि आज माँ के कई का दोष है जो राजा घर में जन्म लेके इतना दुखों का सामना कर रहे हैं। यहाँ के नर नारी सब बोल रहे तुमात तिने तिन कैसे बन पठाए दो बाला कैसे, जिसको महलों में रहना चाहिए आज वो बन भटक रहा है। तब लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया माँ को ऐसा शब्द मत बोलिए, माँ को तो एक माध्यम बनाया, उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। को नहीं सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब रहता। अपने कर्मों के अनुसार सबको भोग मान करना पड़ता है। तो किसी जन्म में कोई कर्म हमारा रहा होगा जो आज हम भटक रहे हैं तो माँ को क्यों दोष दें, उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। तो वहीं से निंद्रा को त्याग किया, वहीं पे लक्ष्मण गीता बिनी। सुबह हुआ, यहीं पे बरगद का दूध मंगा के अपना जटाजूट भगवान बनाए। प्रात हो तो बड़चीर मंगावा, अनुसहित से जटा बनावा। जब जटाजूट बनाने लगे सुमन जी रोने लगे कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, मुझे तो आज्ञा मिली थी माँ सुरसरी एवं गंगा जी का दर्शन करा के वापस लाने को, आप ये क्या कर रहे हो। तो कहन कि पिताजी का आज्ञा प्रतिपाल करना पड़ेगा, जाके पिताजी से बता देना कि हम 14 वर्ष बाद ही आएंगे, फिर हमारा खानदान ऐसा है कि रखो सदा चली जाए प्राण जाए वर भजन न जाए, जाके बता देना। तो यहाँ से बरबस होके राम को भेजना पड़ा और बरबस होके समुद्र को जाना पड़ा। बरबस राम समुद्र पठाए तीर आग चल जाए। और जब वहां पे पहुंचे तो सब गुस्सा में हो गए पूरा अयोध्यावासी। गुरु वशिष्ठ जी पूछने लगे भगवान को कहाँ छोड़ के आए। तब ये राम घाट तो था नहीं, पूरा सिंगवेरपुर में था। ये तो भगवान के रहने से, भगवान के पार होने से रामचौरा घाट इसका नाम पड़ा। तब वही बताया कि क्या करे प्रभु आए ही नहीं। तो कहे अरे आए नहीं तो छोड़ के कहाँ आए। तब वही बताया कि निषाद कीन बहुत सेवकाई, निषाद राम बहुत सेवा किया, बहुत अच्छे भाव से मिला। तो निषाद कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर बिताई।
सिंगवेरपुर में हम छोड़ के चले आए। वहां से कहाँ गए, किधर गए, वो आपको निषाद राज बताएगा, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, तभी तो जब वहां सुमन जी बताए तो भरत जी भी यहाँ पे आए। हाँ, अब भरत जी आए तो थोड़ा निषाद राज के मन में कटुक वचन आ गया। क्या आ गया कि राज सिंहासन भी ले लिए और युद्ध भी यहाँ पे करने चले, क्योंकि पूरा सेना के साथ थे। हाँ, मन में विचार। तो अब जैसे 10 लोग बात करते, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी दादाजी कुछ बोलेंगे तो हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो उन्हें मैं एक बुजुर्ग थे, पहले इनका भाव जाने। हर इंसान के पास 2 ही होता है, भाव और कुभाव। अगर कुभाव है तो सगल निंदा है, और भाव है तो सगल मान सम्मान आपको मिलना है। तो पहले कहने इनका भाव जानो, किस भाव से ये आए हुए। तब कहना आपने सही कहा, ठाव ठाव पहाड़ों को लगा दिया कि जब मैं इशारा करूंगा तब वार करना, नहीं वार मत करना, पहले इनसे हम मिलेंगे। तो सुमन जी तो पहले इसी बताए थे पूरी बात। और जब यहाँ से निषाद राज भरत जी के सामने पहुंचे तो भरत जी तुरंत चरण पे गिर पड़े। अब चरण पे क्यों गिर पड़े? इसलिए गिर पड़े कि चरण पे इसलिए गिर पड़े कि राम ने यहाँ पे सखा बनाया, और जिसको सखा बनाया कभी वो तो हमारे पिता के लोग हो गए। और जब पैर छुए तो निषाद राज रोने लगा। अब निषाद राज क्यों रोने लगा? निषाद राज इसलिए रोने लगा कि इतना भरत के प्रति इतना कटुक वचन में मेरे मन में आया कैसे? हाँ, तब भरत ने उठाया, निषाद राज उठाया भरत को, तब बताया कहाँ गए, कैसे हमारे प्रभु गए, क्या क्या किए, कहाँ पे सोए। तब यहाँ पे लेके आए, चलिए हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब आते हैं भरत जी, तो कनक बिंद दुई चारिक देखे, राखे शीश सिया सब लेके, जहाँ सिया राम लखन सोए, कहा तो भरत जन। माता जानकी 2-4 सोने के पैजनिया के कणगिले थे, उसको अपने शीश पे रखते हैं। तब इस वृक्ष की तरफ देखते हैं कि बाग वृक्ष जिसके नीचे हमारे प्रभु शयन करे, उस वृक्ष की तुलना क्या कर सकते हैं? हाँ? कि तर शीशुपा पुनीत तर, कितना पुनीत है कि हम आप वर्णन नहीं कर सकते इसका। कि तर शीशुपा पुनीत तर, रघुबर के विश्राम, अत स्नेह सादर भरत, तीनों दंड प्रणाम। तो इन वृक्षों को भरत जी ने भी दंडवत प्रणाम किया। हमारी आपकी तुलना क्या है? हाँ? फिर बोला कि वो स्थान दिखाइए जहाँ से हमारे प्रभु को पग धो करके आपने पार किया। और जब यहाँ से राम घाट पहुँचते हैं तो यहीं पे उनकी आत्मा गदगद हो जाती है कि जैसे राम से मुलाकात हो गई। कि राम घाट का कीन प्रणाम, और भाम मन मगन मिले जन रामो। कि जैसे राम से मुलाकात हो गई, आत्मा गदगद हो गई भरत जी की। तब भरत जी ने कहा फिर कैसे? फिर कहे यहीं से भगवान को पार किया। हाँ, पार करने के बाद भरद्वाज आश्रम गए, भरद्वाज आश्रम से राजापुर गए, राजापुर से तब प्रभु चित्रकूट। यहाँ के आगे पार्ट में हम आपको बहुत ही सुंदर पार्क दिखाएंगे जहाँ पर देखने लायक है। उस जगह को देख करके मन भर आता है, और बहुत एक से एक प्रदर्शनी है, और बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर प्रभु राम और निषाद जी का मिलन हुआ है। वहाँ पर आज पूरे देश और दुनिया से लोग देखने और सुनने आते हैं। वह पर्यटक जगह है जो बहुत ही सुंदर है। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे आपको और इसी का शेष बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे। धन्यवाद।